जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, आपने रोहित साहब को सुना, सीनियर जर्नलिस्ट हैं जी इंडिया से, तो आपने इनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना। आप क्या कहेंगे इस हवाले से जनरल साहब, क्योंकि हर बार हम पर इल्ज़ाम लगा दिया जाता है, ना कोई सबूत होते हैं ना कोई तहकीकात होती है। इस बार तो 10 मिनट के अंदर अंदर जो FIR आती है उसमें पाकिस्तान का नाम लगा दिया जाता है। भारतीय मीडिया चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है पाकिस्तान की तरफ से किया गया। ऐसा क्यों किया जाता है? रोहित की इस बात को आप रख लीजिए और इसको just move a little in other direction. UN जो चार्टर है that allows कि किसी मुल्क के किसी कौम को अगर उसमें जबरदस्ती कब्जा किया हुआ है, उस कौम के जो बाकी नुमाइंदे हैं उनको ये हक हासिल है, बल्कि पाकिस्तान को भी हक हासिल है कि पाकिस्तान कैन गो इन and support the freedom struggle of the people who have been occupied for last over so many decades. And the kind of oppression जिस तरीके से उन पर जुल्म हुआ है, उसका शायद आपको भी, और आई एम श्योर रोहित साहब अंडरस्टैंड बेटर देन आई डू, एंड बिकॉज हम तो डायरेक्टली नहीं देख रहे, लेकिन व्हाट वी सी इज स्पेशली जो अभी इनका जो रिएक्शन था 2019 में when Article 370 was abrogated, we actually killed even Shimla Agreement and everything else that we have, I mean, कोई भी हमारे साथ सुनता है। उसके बाद कौन रोकता है कश्मीरियों को कि दे कैन गो अक्रॉस एनी बॉर्डर? आई वुड सपोर्ट देम, जो कश्मीरी हैं। आई वुड नेचुरली नॉट, पाकिस्तान का तो कोई बंदा जा नहीं सकता उस तरफ। इंडिया ने खुद ही सारी बाड़ लगाई हुई है एंड दे हैव क्लियर्ड अबाउट 5 kilometers along the line of control, and that is occupied by the Indian Army, which is about 900,000 strong, is there in Kashmir. उससे क्रॉस कैसे करके जा सकते हैं फिर, ये बताइए मुझे। So that is what that surprises me. I don't want to contest his point, but that's what surprises me as a military professional. And I've been in the game. I've been in Azad Kashmir. I've commanded my units at Azad Kashmir. I've seen कि क्या वहाँ पे क्या हो रहा है, कैसे हो। So that was, उसका जवाब मुझे ना कोई नहीं दे सकता है। मुझे खुद अपना जवाब ढूंढने में मुश्किल होती है कि हाउ कैन आई जस्टिफाई इफ आई हैव मेरी लाइन ऑफ कंट्रोल का 5 किलोमीटर का एरिया मैंने क्लियर किया हुआ है, बाढ़ लगाई हुई है, and I have deployed my forces there, and if still somebody can cross over, I think I must give credit to him. The first point that I made, that I stand by. To me, UN Charter allows not me, allows the Kashmiris. And it allows, indirectly allows Pakistan. It's the Indian government which must understand. Indian people must understand this kind of oppression can't go on forever. जी जनरल साहब, कैसे देख रहे हैं पूरे मामले को आप? भारत का रवैया आपके सामने है, सिंतास माहिदा जो है उसकी मौतली, फिर पाकिस्तान ने फेयर जो इन्वेस्टिगेशन है उसके लिए पाकिस्तान ने कहा है कि ठीक है हम पेशकश करते हैं। क्या देख रहे हैं भारत क्या करेगा आगे? और हर बार ऐसा जो किया जाता है, ये हर बार तो इत्तेफाक नहीं हो सकता। देखिए, बात यह है कि भारत के 60 लाख फौज वहां पर मौजूद है कश्मीर में, और ये अभी जो जर्नलिस्ट साहब है रोहित साहब कह रहे थे कि मैंने खुद देखा टेररिस्ट क्रॉस करके आते हैं। व्हाट इज दैट फौज डूइंग? उन्होंने इजराइल से रडार लिए हैं, बार्ड वायर लगाई है, माइंस लगाई हैं, कोई वहां क्रॉस कर ही नहीं सकता। LOC में कोई जाएगा आगे तो उसको माइंस से उड़ जाएगा, आगे रडार फायरिंग आ जाएगी। तो मतलब व्हाट इज इंडियन आर्मी डूइंग? व्हाई कांट दे स्टॉप? अगर इफ एट ऑल, मुझे पता है कि नहीं हो रहा है ये काम जो था वो बहुत पहले होता था जब 20 जहादी जमातें कश्मीर में थी, अब वो खत्म कर दिया हमने, कभी कैंप भी खत्म कर दिए। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में टेररिज्म बहुत हो रहा है, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस का नुकसान भी बहुत हो रहा है। कौन करा रहा है ये? वही करा रहा है जिसने कनाडा में जाके टेररिज्म किया, वही करा रहा है जो कि कश्मीर में टेररिज्म कर रहा है, वही है जो कलभूषण को भेजता है, वही है जो जाफर एक्सप्रेस वालों को सबको बलूच लिबरेशन आर्मी की सरपरस्ती करता है। कौन है ये? वही है। तो ये इतना मस्कीन ना बने, ना मासूम बनेगा। अच्छा जी बना होता तो यूं कर लें, तो बातचीत कर लें, तो उसको आपस में तय कर लें। देयर इज नो डाउट इन माय माइंड कि हिंदुस्तान टेररिज्म पाकिस्तान के अंदर करवा रहा है, और अब से नहीं करा रहा, पिछले 20-25 साल से करा रहा है, जब भी मौका मिलता है उसको। तो अभी जो दूसरी बात यह है कि ये कोई तरीका है भला कि अगर हमारे पास भी आदमी बहुत मारे जाते हैं, बहुत हमारा नुकसान होता है, लेकिन हम क्या अचानक ही जो हिंदुस्तान पे इल्जाम लगा के बगैर तहकीकात के, और हम कहेंगे भी आपसे रिलेशन तोड़ रहे हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन कम कर रहे हैं, और आपका पानी बंद कर रहे हैं, शिमला एग्रीमेंट खत्म कर दिया अपना, हम तो कोई ऐसा रिएक्शन नहीं करते। व्हाट इज दिस रिएक्शन? इट इज अ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन, देयर इज नो डाउट अबाउट दिस। और ये उनका खास तरीका है
जो अब से नहीं, ये मोदी साहब का चला रहा है गुजरात से, कि मुसलमानों को कत्ल करो, वोट लो, वोट समेटो। ये पुराना काम है, वही टैक्टिक चलाए जा रहे हैं और इल्जाम लगाए जा रहे हैं बगैर सबूत के। हमारे पास सबूत है कलभूषण, इनके पास क्या सबूत है बताइए। जनरल गुलाम मुस्तफा साहब, देखिए, आई मस्ट एडमायर जेंटलमैन का नाम मैं भूल रहा हूँ, एयरफोर्स पायलट कैप्टन उत्तम कुमार देवनाथ साहब। हाँ, उत्तम, कैप्टन देवनाथ, very junior to me frankly, so I can call him Uttam. Thank you, Uttam. I think you have been very, very positive. देखिए, let me point out few things, जाके ये हो जाए चीज, बाकी तो बात चलती रहेगी। बॉम्बे जब इंसिडेंट हुआ, there's a gentleman by the name of Mr. Kurkure was shot in the center of his head, and that was from a 9mm pistol. बाकी जो 10 टेररिस्ट थे, they were carrying Kalashnikov or whatever, और शर्म में 9 का पता नहीं चला कहाँ गया टेररिस्ट, तो 10 कह रहे थे, एक नजर आया और वो टीवी पे देखने का लग नहीं रहा था कि लाइक आई मीन आई वुड हैव लव्ड टू बी शोन द टीवी इन दैट काइंड ऑफ अ गाब, उसमें किसी फिल्म का हीरो फिर रहा है और ये होता था, वो दैट पास्ट। देन यू सी पठानकोट का हुआ इंसिडेंट, तो इंडिया की जो पुलिस के ऑफिसर्स थे, उनकी अपनी जो टाइम लाइन थी, फॉलो दो जेंटलमैन जिन्होंने काम किया था, मैंने डिलीट कर दिया होगा, वो सारा मैं आई स्टडीड दैट एंड सब कुछ पता ये चला कि अकॉर्डिंग टू द टाइम लाइन इट वाज सिंपली नॉट पॉसिबल फॉर पाकिस्तानीज टू गो एंड डू व्हाटएवर दे वर बीइंग अक्यूज्ड पठानकोट में। फिर इसी के साथ ऐड कीजिए द जेंटलमैन हु वाज इन्वेस्टिगेटिंग पठानकोट, ही वाज शॉट डेड एंड ही हैड 37 बुलेट्स फ्रॉम हिज बॉडी। किसने करना था उसको? जो कुरकुरे साहब थे, ही वाज दैट जेंटलमैन जिसने समझौता एक्सप्रेस में 27 people were burnt dead Pakistan, and which he himself pointed out the Indian army is involved, so that way he was killed. पठानकोट वाला जो इन्वेस्टिगेटर था उसको इसलिए मार दिया गया कि he was coming out the truth. The point I'm trying to make is it's time for the Indian to face up. Now, how do you call a Kashmiri a terrorist? The guy is fighting for himself, for his life, for his children, for his family, for his future, the future of his land that it belongs to him. How can he be declared a terrorist? Fine. If that is how they want to look at it, please talk to the Kashmiris. They are the people who suffered. I mean, it is such a small place, जिसमें 9 लाख फौज, आपको अंदाजा है कितनी होती है? वो फौज डिप्लॉय करने जो कश्मीरी वाला है, उसमें तो आदमी को सांस लेने की जगह नहीं मिलती उसमें। That is how large this 9 lakh army is. So, point is कि भाई, I think there is something ये चाहिए इंडियन सिस्टम को कि they should look inwards. क्योंकि why should the Kashmiris be sacrificing themselves to this extent? There is a reason why they are doing it. ठीक।